अगर हमारे दौर में तबीबों के अलावा हमारे घरों में देखे ना तो हमारे बुजुर्ग मुरब्बा आमला खा रहे होते थे। बादामों की गिरी वो खत्म नहीं होने देते थे। एक आज आपको बात बता दूं, दिल का अटैक जिसको भी होगा, ब्लॉकेज होगी, उसकी पहली सीढ़ी उसे दायमी कब्ज होगी। इसमें सारी सब्जियां, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, लेकिन इसमें अगर गुंजाइश हो तो एक आधी बोटी बकरे के गोश्त की डालें, ना ज्यादा डालें। आप चिकन जो है किलो लेके आते हैं, आप बकरे का गोश्त पाव लेंगे। अच्छा, मुरब्बा आमला जो है वो असल में क्योंकि मुरब्बा होता है वो शीरे के अंदर होता है, तो वो उसको क्या निकाल के उसको धो के या क्या? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। केमिकल लगे होते हैं जरा थोड़ा सा। मुरब्बा जब भी इस्तेमाल करें अच्छी तरह धो के तो फिर इस्तेमाल किया जाए, फिर उसका फायदा है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसको अच्छी तरह धो के साथ फीकी चाय ले ले। नहीं तो इसको हम पाउडर फॉर्म में भी मुरब्बा आमला जो है, अगर इसका नुस्खा आप पाउडर फॉर्म में बनाना चाहें तो आमला 100 ग्राम गुठली के बगैर, भेड़ा 50 ग्राम गुठली के बगैर, और हरीड़ जिसे कहते हैं वो गुठली के बगैर 50 ग्राम। इसको त्रियाग कहा गया। इतना कमाल का नुस्खा है आपकी आंखों के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, दिल की कमजोरी के लिए, स्टमक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फुल बॉडी हो गई। ऐसा नुस्खा है कि यकीन करें बेहतरीन और कमाल का नुस्खा है। ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लाजमी नहीं शुगर वाले इस्तेमाल करें, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह ही मुरब्बा आमला जैसे मैंने आपको बताया, वो सुबह के टाइम पे अगर 2-3 पीस ले लिए जाएं, साथ चाय का कप पी लिया जाए, दोपहर में काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल कर लिए जाए, शाम को फिश खा ली जाए, यकीन करें आपने जो पैसे टेस्टों पे देने हैं, जो आपने अद्वियात खानी है, उससे बेहतर नहीं आप गजा खाएं। अब देखिए हमारे जो, जैसे आपने बात की शुरू में कि हमारे दौर में, अब अगर हमारे दौर में तबीबों के अलावा हमारे घरों में देखे ना तो हमारे बुजुर्ग मुरब्बा आमला खा रहे होते थे। बादामों की गिरी वो खत्म नहीं होने देते थे। और उनके घर में अक्सर चीजें, सबसे बड़ी बात, अगर खजूर नहीं खत्म होती थी, खजूर खत्म नहीं होती थी, शहद खत्म नहीं होता था। और बहुत बड़ी बात मैं बताने लगा हूं कि अक्सर चोट लग जानी ना किसी को, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बुजुर्गों ने पता क्या कहना, और जल्दी करो दूध गर्म करो, तेदे च हल्दी पाओ, थोड़ा शहद पाओ, उसके बाद साथ इसमें देसी घी थोड़ा सा डालो, और ये अंडा, पहले उसमें अंडा कहते थे, अंडा भी इसमें फेंट लो, तो ये पिलाएं। यकीन करें आज का आपका इंजेक्शन ड्रिप उतना काम नहीं करती। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि साहब आपने यही बताया था, मेरी कमर दर्द ठीक होगी, मेरी बाजू की दर्द ठीक होगी, इंस्टेंट एनर्जी है। और ये कैसी बात है, ये ऐसा मिल्क है कि आप किसी भी टाइम पी सकते हैं। और ऐसे पेशेंट के लिए तो सोना है। और जिसको चोट लग जाए, मैं कहता हूँ कुछ ना करे, सिर्फ वो हल्दी वाला दूध जो है ना, अंडा फेंट के और देसी घी शहद डाल के पी ले। यकीन करें हल्दी इन्फेक्शन के लिए इतनी कमाल की है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज तो साइंस भी कह रही है, वो जो टेटनस का टीका है उसके बगैर बजाय ये ज्यादा मैं कहता हूँ वो इसलिए आजकल लगवाना जरूरी है कि सड़क के ऊपर ना बाजू का जैसे वो जो है उसमें जरासीम आते हैं, जानवरों के वो फुजले से जरा, उसकी वजह से। अदरवाइज इलाज तो आज भी साइंस, हमारे बाओजदाद तो शुरू से कहते आ रहे हैं और साइंस आज साबित कर रही है, इसलिए वो इस्तेमाल करें। हमारे बुजुर्ग भी तबीबी होते थे। तो दूसरी बात, इसके बाद अगला जो इसका स्टेप है, अगला जो उसमें था खुश्की की वजह से, अब पहला था जुबान सफेद, अब दूसरा आ गया जुबान के ऊपर सुर्खी है या ब्लैक डॉट है। अब जो डॉट है ना ब्लैक, इसका मतलब क्या, उसके अंदर खुश्की ज्यादा हो रही है और वो दायमी कब्ज का मरीज बन गया है। अब ये क्या, उसके अंदर एसिड की ज्यादा, यहाँ पे अल्कलाइन ज्यादा, यहाँ पे एसिड ज्यादा। अब एसिड ज्यादा होगा, खुश्की ज्यादा होगी, तो वो तो हर चीज को जला देती है। आप अच्छी खूबसूरत फसल देखें, उसको आप पानी लगाना छोड़ दें तो वो क्या जल जाएगी। उसके बाद जो जमीन है ना, जमीन उसके अंदर भी क्रैक आ जाती है। क्रैक आने के बाद, जैसे आपने बात की बंजर, आप उसके ऊपर कोई फसल उगाएंगे तो नहीं उगेगी। फिर उसे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पहले मेहनत करते हैं, उसको वो कहते हैं ना जावी रोनी करते हैं, गोडी सारा कुछ हल चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। फिर उसको नरम करने के बाद उसको कुछ अरसा पानी लगाए रखते हैं, फिर जाके फसल। ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब खुश्की हद से ज्यादा हो जाती है, हमारे सबसे पहले तो जो हेयर है ना, ये बेरौनक हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। अब जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं, बेरौनक, चेहरा बेरौनक हो जाता है। ठीक है, खुश्की करती क्या, आपको उसने तबाह करना है। फिर उसके बाद चेहरा जो है, सिर्फ जुबान ही नहीं, अक्सर का चेहरा ना, यहाँ से किसी जगह से ब्लैक, किसी जगह से वो शेड चेंज होना शुरू होता है, पैचेस हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद इसका अगला नुकसान क्या है, इसमें स्टूल जो है वो सही नहीं आता। कभी स्टूल ठीक आ गया, जैसे पहले वाला था उसमें स्टूल क्या था, कच्चा ही आया था, बाजों का
क्या होता है कि जैसा खाना है उसी तरह आ गया, बाज़ औक़ात खाना यहीं पे खड़ा रहा, जो मैंने रतूबात की जाती बताई, इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करें कि वो उसको स्टूल जब भी आएगा वो सही तरह नहीं आएगा, उसको निज़ाम उसका कमज़ोर हो चुका है, तो खाना यहीं पे खड़ा रहेगा, अगर स्टूल आएगा तो कच्चा ही आ जाएगा, उसकी सेहत नहीं बनेगी, जिस्म फरबा हो जाएगा लेकिन ताकत नहीं आएगी। और आजकल जो मोटापा है वो सबसे ज्यादा बलगमी है, उस पे तो आना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पे आएंगे, लेकिन वो इसका एक टॉपिक था। अब इसमें जब आते हैं तो इसमें स्टूल बंदे को या तो 2-2 दिन आता ही नहीं है, अगर आता है तो कभी ठीक आ गया, कभी सख्त आ गया, कभी ना आया। अब ये इसकी बहुत बड़ी सिम्टम्स है। अब इसमें क्या होता है, यूरिन कम आना शुरू होता है, यूरिन अंदर ही जमा होना शुरू होता है, यूरिन कम आता है, ये तो खतरनाक। जब यूरिन कम आता है तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, आगे जाके फिर हेपेटाइटिस होता है, कहते हैं पेट में पानी पड़ गया। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर खुश्की हद से ज्यादा बढ़ जाती है, वही सरतान जिसको हम कैंसर कहते हैं उसमें जाता है। इसी में गिल्टियां बनती हैं, इसी में बवासीर होती है, बहुत बड़ा मर्ज है, इसी में कॉन्स्टिपेशन, और इसी में जो हार्ट अटैक होता है ना ब्लॉकेज की वजह से, वो जो उसके दिल के वाल बंद हो गए, तो वो भी इसी में, क्योंकि सुकेड़ पैदा हो रहा है ना, खुश्की से चीजें सुकेड़ में खुश्की में आ रही हैं और रुक रही हैं, तो उसमें क्या होगा, ये पाइल्स वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां सारी इसी के अंदर आएंगी। अब तीसरी चीज आगे आते हैं हम, गर्मी। जब इंसान के अंदर गर्मी आएगी, इसका इलाज पहले थोड़ा सा क्या भाई बता देता हूँ आपको। जहाँ पे खुश्की आएगी, खुश्की का तोड़ करेंगे गर्मी तरी से, गर्म तर चीजें देंगे, मामला हल हो जाएगा। इसमें सबसे बेहतरीन है रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ये इस तरह का होता है, सादा सा, बहुत सस्ता सा मिल जाता है। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 2 चम्मच इसके मिला के, तो उसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो वैसे ही पी लें। इतना अच्छा है। मेरे पास बड़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं जो 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ। और ऐसा जो पेशेंट होता है ना, दिल की धड़कन तेज, घबराहट, वो बेचैनी से बैठता ही नहीं है, उठ के कभी क्लिनिक से बाहर जाएगा, अंदर आएगा, सुकून नहीं होगा। हाँ। और अगर वो हॉस्पिटल में गया तो वो तो टेस्ट रिपोर्टें सारी सही आ रही होती हैं, वो कहते हैं नहीं जी इसकी रिपोर्टें सारी ठीक है। हाँ। अब जैसे ही उसको स्टूल पास होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अगली दफा जब आता है तो बिल्कुल फ्रेश आता है। यानी कि इसमें स्टूल का इतना बड़ा किरदार है। अगर स्टूल सही आएगा तो इंसान फिट रहेगा, अगर स्टूल सही नहीं आएगा तो वही गैस दिमाग को चढ़ेगी। ये जो आपने कैस्टर ऑयल का बताया ना, ये आजकल की मॉडर्न साइंस जो है ना, इसको कहते हैं कि जो कॉफी मेरे पास पड़ी हुई है, ब्लैक कॉफी के अंदर जो है ना कैस्टर ऑयल के 2 ड्रॉप सुबह जो है वो मिक्स करके आप पी लें, तो वो जो उसको बुलेट प्रूफ कॉफी कहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। तो आप उसको जो है वो दूसरी तरह से उसको बयान कर रहे हैं। हमारे ना बुजुर्ग पहले क्या कहते होते थे, जब किसी अक्सर चौक चौराहे में कोई बच्चे बैठे होने, तो बुजुर्गों की आदत होती समझाते होते थे, जब मस्जिद से निकलना समझा देना। तो अक्सर जब देखना ना बच्चे या कोई ऐसे ही बंदा ना मस्जिद में गुस्से हो रहा है, तो अक्सर मजाक में कहते थे लगता है इन्हू कब्ज हुई है, ये बड़ा मुहावरा होता है। और वो कब्ज वाकई होती थी। आप हम अपना अगर कंपैरिजन करें इस बात के साथ, इसको देखें तो जब हमें स्टूल 2-3 दिन ना आए तो ऐसे ही हाइपर किसी न किसी बात पे गुस्सा, बिल्कुल सही। हाँ। तो मकसद यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है इसका खुश्की में। और एक आज आपको बात बता दूं, दिल का अटैक जिसको भी होगा, ब्लॉकेज होगी, उसकी पहली सीढ़ी उसे दायमी कब्ज होगी, कॉन्स्टिपेशन के बाद अगला स्टेप क्या होगा, पाइल्स। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप कभी भी आपको, हालांकि बंदा समझ रहा हो कि ये कोई और मसला है, ये वो मसला नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से होता है। स्टार्ट यहाँ से होता है। जब आप किसी भी पेशेंट का जाके पूछेंगे ना, तो आपको वो बताएगा वाकई मुझे पहले कब्ज थी, फिर पाइल्स हो गई, पाइल्स के बाद मुझे ये दिल का अटैक हुआ। और दिल का अटैक ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है। तो इसमें कहवा बड़ा आसान सा है, पुदीना हर घर में मिल जाता है ताजा, पुदीना ले लें, अजवाइन ले लें, तेज पत्ता ले लें, बेहतरीन है, थोड़ा थोड़ा डाल के घर में है, तीनों चीजें कहवा बना के पिए, शहद मिला के, या पुदीना अजवाइन खाने के बाद। अच्छा, कहवा जब भी इस्तेमाल करना हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद पूरा हजम हो गया और खाना, तो उसके बाद दूसरा इसमें कहवा है पुदीना अजवाइन और सौंफ का, ये भी बेहतरीन कहवा है, ये इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद इसमें शहद मिला ले। और कहवा अक्सर औकात लोग जब बनाते हैं ना, तो वो पकाई जाते हैं, हर कहवे को नहीं, जो शानदार होता है उसे पकाया जाता है। इसमें कुछ हम बताते हैं इसे ज्यादा पकाना है, कुछ हम कहते होते हैं कि आपने चूल्हे पे रखें, जब पानी उबलना शुरू हो जाए फिर ये चीजें डाल के, तो आपने क्या करना है, ऊपर से इसको ढक देना है, तो नीचे से आंच बंद कर देनी है, 5 मिनट बाद आपका कहवा तैयार है। तो इस तरह कहवा बनाएं, तो ये इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज है। और इसमें खाने में क्या करना है, इसमें सारी सब्जियां, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, लेकिन इसमें अगर गुंजाइश हो तो 1 आधी बोटी बकरे के गोश्त की डालें, ना ज्यादा डालें। मैं अक्सर कहता हूँ आप चिकन किलो लेके आते हैं, उसका शोरबा भी, हाँ, आप चिकन जो है किलो लेके आते हैं,
आप बकरे का गोश्त पाव लिए, पाव ले अब पाव को भी आप 4 दिन सब्जियों में थोड़ा थोड़ा डाल थोड़ा डालते हैं, उसका शोरबा, उसकी ग्रेवी जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल होती है। अब इसमें देसी मुर्गी वो भी एक थोड़ा सा डाल लें पीस, कभी वो डाल के देसी घी में बनाएं या जैतून ऑयल में बनाएं या सरसों ऑयल में बनाएं। अगर दूसरा कुकिंग ऑयल डालना तो बिल्कुल थोड़ा डालें और इसमें अदरक लहसुन का इजाफा करें क्योंकि वह खून के सर्कुलेशन को तेज करता है, ठीक है, खून को पतला करेगा। और काली मिर्च डालें, हल्दी डालें, जीरा डालें, नमक लाल मिर्च जरा कम डालें, ठीक है, क्योंकि एसिड तो पहले ही है। सालन ऐसे पेशेंट को चाहिए सालन ज्यादा खाए, रोटी कम खाए, ताकि फाइबर, उसके अंदर फाइबर बढ़े ना और लुब्रिकेशन बढ़े। हाँ। ऐसा क्या होता है कि अक्सर पेशेंट जब होता है ना तेजाबियत का इशू, तो वो सालन लगा लगा के खाते हैं। अब रोटी जो है वो खुद खुशक है, अब वो पहले ड्राई करनी है, तेजाबियत और बढ़ जाती है। तो इसमें ये काम करना है तो इंशाल्लाह। और फलों में अंगूर है, अमरूद है, पपीता है, खरबूजा है, ये सारे फल ऐसे हैं जो खुद ही कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देते हैं। तो इसमें ये चीजें इस्तेमाल करनी है।